बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उसका पार्ट है फर्स्ट पार्ट कलेक्शन। वो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड व्हाई। तो हमें पता है किसी भी सेट को सेट होने के लिए दो कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं, एक वो वेल डिफाइंड हो, दूसरा डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिसकी वजह से आप किसी भी एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हो कि ये उस सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए किस चीज से। अगर आपको इसकी मोर क्लैरिटी चाहिए तो हमारी सेट एक्सप्लेन की जो वीडियो है आप वो देखें। और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अभी के समझने के लिए आप ये समझ लें कि कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर कोई भी देखे तो वो वही रिजल्ट निकाले जो कोई और इंडिविजुअल निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज जिसमें डिफरेंट राय हो सकती है, वो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। फॉर एग्जांपल आप ये कह लो कि पॉपुलर जो है, ये आप कह लो इंटरेस्टिंग बुक्स। तो इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वो रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए कोई चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है, हो सकता है दूसरे के लिए बोरिंग हो, तो इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन हम सॉल्व करते हैं। आपको मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सेट एक्सप्लेन की वीडियो मेरी देखें। अभी यहाँ देखें, ये है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड BANK, ये क्लियरली है, वेल डिफाइंड है, इंग्लिश अल्फाबेट्स है, तो उनका सेट है। तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास वेल डिफाइंड की थी, वो कंडीशन हमारी यहाँ पे मीट हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया वेल डिफाइंड। दूसरा डिस्टिंक्ट है या नहीं। डिस्टिंक्ट के लिए क्या होता है? डिस्टिंक्ट के लिए ये होता है कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का वो रिपीट नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे पास रिपीटिशन नहीं है, BANK ये सारे इनमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कंडीशन मीट हो गई, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है बी के बारे में क्या है, 1 मिनट। ओके, तो हमारे पास है बी, और बी इज इक्वल टू 2 4 6 और 8, ये हमारे पास सेट है। अच्छा, इस सेट में भी हम अगर देखें तो हमारे पास वही कंडीशन, सेम कंडीशन हमें मीट करना पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि सेम कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड हो, और दूसरा डिस्टिंक्ट हो। ओके, तो अब हम इन दोनों को कंडीशंस को देख लेते हैं। सेम पुराने उसकी जो लास्ट ए है, पार्ट ए की तरह अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड है, क्लियर है कि ये नेचुरल नंबर्स में से ये इवन नंबर्स का सेट है फ्रॉम 2 to 8। तो ये वेल डिफाइंड है, क्लियर है। उसके बाद डिस्टिंक्ट है या नहीं, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, 2 4 6 8 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो इसको हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक सेट है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 5। ओके, अच्छा, ये हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, C इज इक्वल टू
इसमें हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू 0 1 2 और 0। सेम कंडीशंस हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है और फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट है या नहीं। ये देखने के लिए अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे सेट में 0 की है। ओके, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड के लिए भी हमने देखा था कंडीशन ये है, डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिससे पता चले कि वो सेट का पार्ट है या नहीं। तो ये हमारे पास क्लियरली नजर आ रहा है कि ये आपके पास होल नंबर है 0 0 1 2 0 से लेकर 2 तक, और इसलिए ये वेल डिफाइंड तो है, तो ये कंडीशन तो ये मीट कर रहा है। लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा हो। यहाँ पे 2 और 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसलिए जब ये डिस्टिंक्ट नहीं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है। आप कह सकते हो कि ये सेट हमारे पास नहीं है। तो हम इसी तरह से आगे चलते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं ना। इसमें हम C के बाद हमारे पास है D को देखते हैं। D इज इक्वल टू K कॉमा I, इसको स्मॉल है तो मैं स्मॉल कर लेता हूं, K कॉमा I कॉमा L, फिर L और ER। ओके, इसमें भी सेम वेल डिफाइंड और उसके बाद डिस्टिंक्ट। ये दोनों कंडीशंस मीट होने के लिए वेल डिफाइंड तो ये है, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनका एक सेट है, तो ये वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड की कंडीशन ये मीट कर रहा है। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों डिस्टिंक्ट नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे L 2 टाइम आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सेट नहीं है। तो ये आपके पास सेट नहीं है। इसी तरह से आगे चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंटिन्यू हो रहा है, तो हम आगे चलते हैं। ई क्या कहता है? ई हमारे पास है, जो सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई हो गया, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख लेते हैं हम। ये हो गया L E G A L। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंग्लिश अल्फाबेट्स है। ये हमारे पास देखना है कि ये वेल डिफाइंड है। उसके बाद डिस्टिंक्ट है, ये दोनों चीजें देखनी है। वेल डिफाइंड के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं सारे, तो ये वेल डिफाइंड हो गए, तो ये कंडीशन मीट हो गई। डिस्टिंक्ट के लिए फिर देखना है कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये L रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास है F। F क्या है?
9351 9351 क्राइटेरिया वही वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये वेल डिफाइंड है। ओके, सो ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। क्या ये डिस्टिंक्ट है? कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यस ये डिस्टिंक्ट है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। ये जी हमारे पास हो गया। The set of story books, सेम क्राइटेरिया, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। ये दोनों चीजें हमने देखनी है। उसमें सबसे पहले वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड है, क्लियर है कि ये स्टोरी बुक्स हैं, तो ये हमारी ये कंडीशन ये मीट हो जाती है। दूसरा, ये डिस्टिंक्ट है या नहीं। तो स्टोरी बुक्स हैं, तो कहीं पे इकट्ठी स्टोरीज होंगी, 8, 10, 20, 50 जितनी भी स्टोरीज हो, तो वो एक स्टोरी बुक रिपीट नहीं हो रही होगी, वो डिस्टिंक्ट आइटम ही होगा। तो ये डिस्टिंक्ट वाला एक कंडीशन मीट हो गई, तो ये हमारे पास सेट हो गया। इसी तरह हमारे पास H है। H को देखते हैं। H क्या है हमारे पास? The set of beautiful birds. Set of beautiful birds. ओके, इसमें भी हम देखेंगे ये वेल डिफाइंड है और सबसे पहले इसमें देखिए डिस्टिंक्ट तो ये है, क्योंकि ये बर्ड एक दफा आएगा तो बर्ड दोबारा से रिपीट नहीं होगा, तो ये डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन तो हमारी ये मीट हो रही है। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? ब्यूटीफुल बर्ड्स अपनी किसी रिलेटिव है, किसी के लिए कोई बर्ड ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी दूसरे के लिए नहीं, तो ये क्लियर नहीं है। तो ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ स्पेसिफिकली यहाँ ये इसी का सेट बनता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब दोनों कंडीशन अगर दोनों में से कोई एक मीट नहीं हो तो हम कहते हैं ये सेट नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ रिच पीपल। द सेट ऑफ रिच पीपल। इसको भी देखेंगे ये वेल डिफाइंड है या नहीं और डिस्टिंक्ट है या नहीं। सेट ऑफ रिच पीपल डिस्टिंक्ट तो होंगे कि आपने किसी एक पर्सन को एक दफा कंसीडर किया तो दोबारा कंसीडर नहीं होगा, तो डिस्टिंक्ट तो हो गए। लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है।
हो सकता है जिसको मैं रिच मानता हूं आपके हिसाब से वो रिच नहीं हो, आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और हो, कुछ और ऊपर या नीचे कहीं भी कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है, चाहे डिस्टिंक्ट है भी, तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ये हमारे पास क्या है, जे है, जे इज इक्वल टू द सेट ऑफ students in the 7th क्लास। इसको देखें क्राइटेरिया के हिसाब से, क्या ये वेल डिफाइंड है। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्टिंक्ट है, जो दो कंडीशन हमें चाहिए उसके लिए। वेल डिफाइंड के लिए सबसे पहले तो ये है कि 7th क्लास है, स्पेसिफिक क्लास होगी। किसी भी कहें 7th क्लास के स्टूडेंट कौन से हैं, तो क्लियरली वो वही सेट की बात करेगा, उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करेगा, किसी और की बात नहीं करेगा। तो ये वेल डिफाइंड तो है क्लियरली। क्या डिस्टिंक्ट है? यस, डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट स्पेलिंग में थोड़ा डिस्टिंक्ट, ओके। तो ये जो है डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट की जब हम बात करेंगे तो हम उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, वही स्टूडेंट होगा, हर स्टूडेंट एक ही दफा काउंट होगा। तो ये क्लियरली सेट है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है कि द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी। अब हम इसको भी लिख लेते हैं के इज इक्वल टू the set of fish in the river रावी। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दोनों कंडीशन को देखना है कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड के लिए ये कि फिश की अगर कोई बात करेगा कि ये रावी के फिश की, तो उन्हीं फिश की बात करेगा, रावी वाली किसी और चीज की बात नहीं करेगा। तो क्लियरली वेल डिफाइंड है कि वो उनमें ऑब्जेक्ट्स की वो प्रॉपर्टी जो बनाती है उनको उस सेट का हिस्सा, तो सेम प्रॉपर्टीज सेम चीज है कि सब फिश है रावी की। डिस्टिंक्ट है, यस, क्योंकि कोई फिश एक दफा काउंट होगी तो हम उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्लियरली हो गया सेट। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। एल है द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। द सेट ऑफ bad students in a school। इसमें भी हमें वही सेम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वेल डिफाइंड है, उसके बाद डिस्टिंक्ट है। वो देखने के लिए वेल डिफाइंड है या नहीं। अच्छा, डिस्टिंक्ट तो ये होंगे, ठीक है, बॉयज पहले से जो हैं कि एक बॉय एक दफा जो काउंट होगा दोबारा नहीं होगा, तो डिस्टिंक्ट तो होगा ये। लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, किसी के लिए जो बैड हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए कोई बैड हो सकता है दूसरे के लिए वो ना हो।
सबका अपना क्राइटेरिया है, कोई किसी को उसी एक बंदे को किसी एक एक्ट की वजह से हो सकता है वो बैड कहे और दूसरा उसको किसी और एक्ट की वजह से कहे, अपने गुड में क्राइटेरिया में उसमें कंसिडर करे। तो हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास है अब लास्ट। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट है जी द सेट ऑफ वुडन चेयर्स। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, इसमें वही वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, यही देखना है। वेल डिफाइंड है द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? सबसे पहले तो ये है कि ये वुडन चेयर है, तो किसी के सामने अगर आप दिखाएंगे, जिसको भी दिखाएं वुडन चेयर ही कहलाएंगे, कुछ और नहीं। तो क्लियरली सबको पता होगा कि जो उनकी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज है वो उसको सेट का पार्ट बनाती हैं। तो वेल डिफाइंड तो ये है। सो डिस्टिंक्ट है या नहीं? यस, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक चेयर को आप एक दफा काउंट करोगे, एक से ज्यादा दफा नहीं करोगे, तो ये डिस्टिंक्ट भी हो गई। तो इसलिए ये हमारे पास बन गया सेट। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।